चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। इसके साइड ब्लॉक्स है। पहला साइड ब्लॉक्स है हाउ ए स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे, कि एक स्पाइडर जो अपने प्रे की, अपने शिकार की पहचान कैसे करती है। ए स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन दी वेब। जब कोई प्रे इसके वेब में आता है तो इसके वेब में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे इसे पहचान होती है कि मेरा प्रे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ब्लॉक नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स ए ह्यूमन ईयर कैन ऑसिलेट इन 1 सेकेंड। ए ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट back and forth up to 20,000 times in 1 second। कि एक इंसानी कान 1 सेकंड के अंदर 20,000 टाइम आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। जो बच्चे ज़रा पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो सिर्फ ये ब्लॉक मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ये इतना याद रख लें कि 20,000 टाइम्स है। तीसरा ब्लॉक, What is the effect of mass and amplitude on time period? के टाइम पीरियड का मैथ और एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट। अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, तो इसमें ना तो मैस एम आ रहा है ना इसके अंदर एम्पलीट्यूड के लिए कुछ आ रहा है, तो फिर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड। आप इतना भी वर्ड याद कर लेंगे कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी टाइम पीरियड के अनुसार ना तो इसके मैस पर है और ना ही इसके एम्पलीट्यूड पर है, चूंकि इस फार्मूले के अंदर ना तो एम आ रहा है ना एम्पलीट्यूड के लिए कोई चीज आ रही है। फोर्थ ब्लॉक, हु इन्वेंटेड दी पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक किसने इन्वेंट किया। क्रिश्चियन हाइगन्स इन्वेंटेड दी पेंडुलम क्लॉक इन 1656। यानी आप एक ही ब्लॉक का नाम याद कर लें, क्रिश्चियन हाइगन्स, और एक 1656 में उसने इन्वेंट किया था। पांचवा ब्लॉक्स, हु डेवलप फर्स्ट क्लॉक। पहला क्लॉक किसने बनाया। हाइगन्स डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम। हाइगन्स ने पहला क्लॉक बनाया था जो कि टाइम की बिल्कुल एक्यूरेट फरमाइश कर सकता था। ब्लॉक नंबर 6, इन विच मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर। कौन से मीडियम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं फास्टर मूव करती। लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू गैसेज और लिक्विड। के लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड के अंदर गैसेज या लिक्विड के मुकाबले में फास्टर मूव करती, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल करीब करीब होते हैं और इन्हें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करनी ईजी होती है, इसलिए एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होती है और वेव तेजी से पास हो जाती है। जबकि गैसेस में चूंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, इसलिए एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करनी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वेव की स्पीड स्लो होती है। वाई ट्रांसफर वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट ए स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपसे सवाल ये किया गया है कि ट्रांसफर वेव जो है ना, जब सॉलिड से पास होती हैं तो इनकी स्पीड
लॉन्गिट्यूडनल वेव के मुकाबले में हाफ से भी लेस होती है। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ट्रांसफर वेव जो होती है ना, इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। ज़्यादा ट्रांसफर वेव के अंदर ये क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। ये ट्रांसफर वेव है, इसमें क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, यानी मीडियम के पार्टिकल की जो मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होती है। चूँकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं ये कंसिस्ट ऑफ होती हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पर, वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव की होती है और वही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पार्टिकल्स की होती है। तो जो ट्रांसफर वेव के केस में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू रीस्टोरिंग फोर्स के जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बैक एंड फोर्थ मोशन के दौरान लग रही होती है। इसलिए ट्रांसफर वेव जब सॉलिड से पास होती है तो इनकी स्पीड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुकाबले में लेस देन हाफ हो जाती है। देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग दिस अप एंड डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is less than the restoring force exerted by a back and forth motion of particles of medium in case of longitudinal waves. How the geophysics learn about the internal structure of Earth के जियोफिजिक्स जो हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुतालिक कैसे मालूमात लेते हैं? बाय स्टडी साइज्मिक वेव्स। साइज्मिक वेव्स को स्टडी करने से। साइज्मिक वेव्स क्या होती हैं? अर्थक्वेक जब आता है तो जो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है वो साइज्मिक वेव्स कहलाती हैं। या जब एक्सप्लोजन होती है, जब आतिशफशानी का अमल होता है तो जो वेव पैदा होती हैं वो साइज्मिक वेव्स होती हैं। या जब कोई रॉक ब्रेक होती है तो जो वेव प्रोड्यूस होती है वो साइज्मिक वेव्स होती है। बाय स्टडी साइज्मिक वेव्स जियोफिजिक्स लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इंफॉर्मेशन about the occurrence of future earth activities. Which type of wave carry more energy? High frequency wave carries more energy than a low frequency wave. जिन वेव के पास एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिन वेव के पास एनर्जी कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरी मोर एनर्जी देन द लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। अगर एक ही एम्पलीट्यूड हो तो जिन वेव के पास ज़्यादा एनर्जी होगी उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जिनके पास कम एनर्जी होगी उनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी।